बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और आपका मोहम्मद ज़ाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 11 जो कि पास्ट सिंपल के हवाले से है। आज के इस लेसन में हम पास्ट सिंपल टेंस को मुकम्मल तौर पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब्स और आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगा और मैं आसान अल्फाज में आपको इस लेसन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल की डेफिनेशन के हवाले से पढ़ते हैं कि पास्ट सिंपल की डेफिनेशन क्या है। तो पास्ट सिंपल की डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन, ये किसी काम का इस्तेमाल किया जाता है विच स्टार्टेड इन पास्ट, जो माजी में शुरू हुआ, एंड कंप्लीटेड इन पास्ट, और माजी में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, ये किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। अब पढ़ते हैं पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। तो पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। ठीक है, पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो डिड इस्तेमाल किया जाता है। अब पढ़ते हैं सिंटैक्स के हवाले से। तो सिंटैक्स सबसे पहले पॉजिटिव को उर्दू में मस्बत और आमतौर पर इसे इंग्लिश में अफर्मेटिव भी कहा जाता है। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये 12 टेंसेज में वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। सिर्फ टेंसेस की मैं बात कर रहा हूं कि 12 टेंसेस में वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो पॉजिटिव के बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसकी वो है शी कुक्ड फूड। शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया था, उसने खाना पकाया था। अब स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अगर जुमले के आखिर में था आ जाए, थी आ जाए या थे आ जाए तो वो पास्ट सिंपल का होता है। बिल्कुल सही है कि अगर जुमले के आखिर में था आ जाए, थी आ जाए या थे आ जाए वो पास्ट सिंपल का टेंस होता है। लेकिन आप इन चीज़ों से ज़्यादा आप डेफिनेशन पर गौर करें कि डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। आप वर्ब पर गौर करें कि वर्ब क्या हो रहा है। आप फॉर्मूले पर गौर करें। फॉर्मूले से आपको यह अंदाज़ा हो सकता है कि आप ये कौन सा टेंस है, आप इसको किस टेंस में बना रहे हो। और आप उर्दू के अगर जुमले पर गौर करें तो इसमें भी इसी तरह होगा कि आप जुमले पर गौर करें कि जुमला क्या है। ठीक है, तो अगर आप जुमले पर गौर करेंगे तो फिर आपकी डेफिनेशन ही ठीक होगी। फिर आप उस चीज़ पर गौर नहीं करेंगे कि जो आपको बताया जाता है कि अगर जुमले में था आ जाए, थी आ जाए या थे आ जाए। ठीक है, तो पास्ट सिंपल बन जाता है। अब इसमें कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश में बनाना चाह रहे हो, इंग्लिश में जानना चाह रहे हो कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, तो आप टेंस के फॉर्मूले पर गौर करें। और उर्दू में अगर आप जानना चाह रहे हो फिर उर्दू के जुमले के सेंस पर गौर करें कि ये जुमला है क्या। ठीक है, तो आपको बआसानी समझ आ जाएगी। अब अगला जो हमारे पास सेंटेक्स है वो है नेगेटिव, जिसे उर्दू में इनकारिया और आमतौर पर इंग्लिश में इसे असर्टिव भी कहा जाता है। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, डिड नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल है वो है ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली थी, उसने क्रिकेट नहीं खेली थी। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास सेंटेक्स है वो है कन्फर्मेटिव, जिसे उर्दू में तस्दीकी कहा जाता है। और फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जाम्पल है इसकी, डिड अली फ्लाई अ काइट। डिड अली फ्लाई अ काइट, क्या अली ने पतंग उड़ाई, क्या अली ने पतंग उड़ाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेटिव, जिसे उर्दू में मालूमाती और आमतौर पर इंग्लिश में इसे WH क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले WH वर्ड्स लगाने हैं, डिड लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बन रहा है, व्हाई डिड आयशा गो टू पार्टीज। व्हाई डिड आयशा गो टू पार्टीज, आयशा पार्टीज में क्यों जाती है। ठीक है, तो ये हमने सेंटेक्स के हवाले से पढ़ा। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को पढ़ते हैं।
तो पहली एग्जांपल जो है वो है उसने खाना पकाया था, उसने खाना पकाया था। ठीक है, तो अब इस उसमें ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शी यूज़ कर रहा हूँ। तो उसने खाना पकाया था, उसके लिए शी आएगा, उसने शी। ठीक है, खाने के लिए आता है फूड, पकाना, पकाना होता है कुक। ठीक है, और आखिर में था मतलब ये पास्ट में बन रहा है, तो शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। अब इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, कुक जो है वो वर्ब है। अब ये कुक वर्ब है, इसके साथ ईडी इसलिए लगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और आखिर में क्या आया, फूड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अगली एग्जांपल, वो स्कूल गया था, वो स्कूल गया था। इसका बनेगा ही वेंट टू स्कूल। मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। ठीक है, उसने खाना नहीं पकाया था, शी डिड नॉट कुक फूड, शी डिड नॉट कुक फूड। वो स्कूल नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने खाना नहीं पकाया था, मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या इसने खाना पकाया था, डिड शी कुक फूड। अब डिड शी कुक फूड ये है कन्फर्मेटिव क्वेश्चन। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछली क्लास में लेसन नंबर 10 में ये बताया था कि अगर क्या जुमले के शुरू में आए तो वो कन्फर्मेटिव में बनेगा, और अगर क्या सब्जेक्ट के बाद आए या वर्ब के बाद आए उर्दू के जुमले में तो वो इन्फॉर्मेटिव में वट WH क्वेश्चंस में वट में बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या शुरू में आया तो इसलिए इसे हमने कन्फर्मेटिव में बनाया। अब इसका जो आंसर होगा वो किस तरह होगा, अब लिखा हुआ है डिड शी कुक फूड, क्या उसने खाना पकाया था। तो अगर आप इसका जवाब हाँ में देना चाह रहे हो तो यस शी डिड, और अगर ना में देना चाह रहे हो तो नो शी डिड नॉट। अब पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह दिए जाते हैं, इसके लिए भी मैं अगली जो क्लास होगी वो मैं इसके लिए बनाऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास जो बनाई थी वो प्रेजेंट सिंपल के हवाले से बनाई थी कि प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह दिए जाते हैं, तो इसकी भी मैं डिटेल की क्लास बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या वो स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। क्या मैंने खाना खाया था, डिड आई ईट फूड। उसके बाद इसने खाना कब पकाया था, व्हेन डिड शी कुक फूड। अगली एग्जांपल है उन्होंने किसके साथ खाना खाया था, हु डिड दे ईट फूड विद। वो स्कूल कब गया था, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। आज की हमारी क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।